आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है सुकून नाम से। तो उसमें ट्रैवल ब्लॉग्स आएंगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस चैनल का लिंक है। आज हम बात करेंगे भारत की नेवी की। किस तरीके की भारत की नेवल फोर्सेज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है ऐतिहासिक तौर पर। पाकिस्तान ने ये गलती की थी। ये एक स्टैटिक लेक्चर है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि कितनी बड़ी पाकिस्तान ने गलती की थी कि भारत की नेवी को बड़ा कमज़ोर समझ लिया था। और ये काफ़ी मुल्कों ने किया है, और उसको अब अभी प्रेजेंटली कंडीशन तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है इंडिया। लेकिन सर क्रीक में एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, और सर क्रीक जो है वो अगली कॉन्फ्लिक्ट का वजह बन सकता है। राजनाथ सिंह के काफ़ी स्टेटमेंट आए हैं, ज्योग्राफी बदल देंगे, या सर क्रीक का रास्ता जो है वो कराची। ध्यान रखिएगा कि पिछली बार 1971 में हमने कराची को जला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कराची पे जितने भी शिप्स थे वो भाग गए। पाकिस्तान की नेवी एग्जिस्टेंट है ही नहीं कुछ। जो भी बची कुची थी 1971 में तबाह कर दी हमने। और चाइना अभी उसकी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ 1965 और 1971 के दो इवेंट्स की बात की है और उसको सर क्रीक से जोड़ा है। तो इंडिया टुडे का बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। बात करेंगे कि जैसे 31st और 32nd बटालियन पेट्रोल जो यहाँ ये जो सूजेवाला और घैरों में एरिया है, मान के चलिए कि इन सब जगह पे ये जो बटालियंस हैं, कोस्टल बोट्स और रेडार्स, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम सब है यहाँ पे। और हमारा जो त्रिशूल एक्सरसाइज है जिसमें हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों ने पार्ट लिया है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का मिलिट्री बिल्डअप सर क्रीक एरिया में, जो 130 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, ये जो मार्शी एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान ने भी एक वीडियो भी जारी किया था कि हम कितने तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है, इसीलिए उसने वीडियो जारी किया था। देखो, आना नहीं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसीलिए उसने नो टाइम भी इशू किया। तो वैसे तो युद्ध के आसार नहीं है जब तक भारत खुद से अटैक नहीं करता, लेकिन हाँ, प्रिपरेशंस तो हमको करनी पड़ेगी। राजनाथ सिंह का भी यही स्टेटमेंट था कि देखिए, वॉर रेडी रही है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये 10 नवंबर तक चल रही है, ये एक्सरसाइज जो है वो 10 नवंबर तक लगातार चल रही है। लेकिन यहां पे दो इंसिडेंट की हम बात करेंगे जिसने पाकिस्तान नेवी को डिफाइन ही कर दिया। 1965 और 1971 में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। बाकी हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है। ये अब सिर्फ और सिर्फ 200 सीट्स बची हुई हैं। दुनिया का सबसे सस्ता 400 रुपए का ये कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 25 लेक्चर्स एआई के। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। एआई टूल 60 कूपन कोड यूज करें। 3 नवंबर से क्लास शुरू होगी। तो 30 अक्टूबर 2025 इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने जब ये त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू की, और गुजरात कोस्ट, सर क्रीक, ये जो कच्छ वाला एरिया है, तो इसने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए। अब ये हम भैया नहीं करते। ये प्रोवोकेशन किसकी तरफ से था? ये पाकिस्तान की तरफ से था। ये यहां पे मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि हम इनको डरा देंगे। ये सोचिए, देखिए, मतलब इनकी हिम्मत देखिए। तो इसमें इंडियन फ्रिगेट्स हैं, इंडियन नेवी फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, आर्मी डिविजन में टैंक्स है, हेलीकॉप्टर है। अब इसमें एक ही बहुत है, इसमें फ्रिगेट्स ही उतार दो। पाकिस्तान गया और सुखोई 30 MK आई है और रफाइल्स है। यानी कि हमारे तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस, उन सबने जो है इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। अब याद दिला दी 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, गुजरात कोस्ट, यही दोस्तों। द्वारका आप गए हैं, मैं 2-3 बार गया हूं। श्री कृष्ण की नगरी, मथुरा के बाद द्वारका। श्राप गांधारी का कि द्वारका डूब जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने मेरे कौरवों को मारा, 100 पुत्रों का तुमने जो कृष्ण संहार किया, या फिर तुमने जो हत्या की है, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम्हारे सामने पूरा तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका डूब जाएगी। लेकिन जब भी मैं द्वारका जाता हूं, सोमनाथ और द्वारका आप साथ में करते हैं। देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग ही, मतलब मैं बोलूंगा कि आप द्वारका जरूर जाए। सोमनाथ और द्वारका बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि वो कोस्ट पे है ना। मंदिर के बिल्कुल बगल में है समुद्र, और वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इतनी शांति आपको मिलेगी कि क्या बताएं। अब तो द्वारका में काफी ज्यादा भीड़ होने लगी है। अभी मैं होली पे गया था तो वहां पे अलग ही उत्सव चलता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन द्वारका से मात्र 200 किलोमीटर है कराची। और क्या आपको पता है कि 1965 में इसी मंदिर 4 धामों में से एक है। सबसे ऊपर आपका कश्मीर आता है, कश्मीर कह रहा, सॉरी, सबसे ऊपर आपका बद्रीनाथ आता है, फिर रामेश्वरम आता है, फिर आपका पुरी आता है, फिर आपका द्वारका आता है। यहां पे जो द्वारका है, ठीक है, तो इस टेंपल टाउन को टारगेट किया था पाकिस्तान ने। थोड़ी दूर ओखा है, जो कि हमारा कमांड सेंटर भी है और एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमर्शियल शिप्स के लिए। वहां पे बेट द्वारका भी है। तो 1965 में क्या हुआ था, 1965 में द्वारका को टारगेट किया था, इस टेंपल को टारगेट किया था पाकिस्तान ने।
एक भी शेल नहीं लगा, जो कि बहुत दुखद था। लेकिन और पाकिस्तान ने बोला कि हम जीत गए। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत रही है यार हमारी लीडरशिप। देखो यार 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे, सल्यूट, लेकिन क्यों तुमने नेवी को बदला देने नहीं दिया? हमारी नेवी को भाई क्यों, क्या तुमने सजा के रखनी है? भाई इतिहास गवाह है कि नेवी ही वॉर जिताते हैं, नेवल फोर्सेस। छत्रपति महाराज शिवाजी के पास नेवी थी, ब्रिटिशर के पास नेवी थी, लेकिन हमारी नेवल फोर्सेस को 1965 में दूर रहे, बोला कि आप युद्ध में पार्ट नहीं लोगे। और ना चाहते हुए भी दोस्तों, क्योंकि ऑर्डर्स थे, चाहती तो हमारी नेवी इनको खत्म कर देती, यहां पे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देती, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी नेवल फोर्सेस को दूर रहने के ऑर्डर थे कि आप युद्ध में पार्ट नहीं लोगे। और इसका फायदा उठा के कुछ नहीं उखाड़ा पाकिस्तान ने, एक शेल नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तान डिक्लेयर्ड विक्ट्री कि हमने तो 1965 में देखो हरा दिया। 7 से 8 सितंबर 1965 पीएनएस बाबर, टीपू सुल्तान, खैबर, शाहजहां, बदर, आलमगीर, जहांगीर और टैंकर डाका, ये सब के सब इन्होंने मिलकर जो है वो हमला किया। द्वारका पे 50 शेल्स दागे गए थे। रेलवे का एक गेस्ट हाउस डैमेज हुआ और यहां टेंपल को, मंदिर को कोई भी आंच नहीं आई। श्री कृष्ण है भैया, सबसे बड़े डिप्लोमैट, युद्ध जो निर्धारित करते हैं। और 10 शेल, 50 में से 40 तो फटा ही नहीं, खाली 10 एक्सप्लोड हुए। जैसा कि मैंने बताया, इसमें रेलवे गेस्ट हाउस और एक गाय जो है वो मारी गई थी। तो पाकिस्तान ने बोला कि देखा, हमने मार दिया, हमने खत्म कर दिया। और ऑपरेशन ग्लैंड स्लैम, ऑपरेशन अखनूर, 1965 में से बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे, आप समझ रहे हो। लेकिन इंडियन नेवी, क्योंकि भाई आप बॉम्बे हार्बर भागो, टारगेट यही था कि इंडियन नेवी बॉम्बे हार्बर चली जाए। पीएनएस गाजी को हमने डुबा दिया था, तबाही मचा डाली थी। 1971 ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, हमने सब खत्म किए थे। पीएनएस गाजी जो है भारत, ये ओनली सबमरीन थी ये पाकिस्तान की, जो अमेरिका ने दी थी। अमेरिका ने, इसीलिए अमेरिका आज डरता है, ठीक है। और इसीलिए जो इनके पास, जो हमने इनके F-16 को ख़त्म किया था, तो इसीलिए अमेरिका भाई बहुत ही ज़्यादा रिलेक्टेंट है कि इनको अपने हथियार यूज़ करने दे कि ना दे, क्योंकि बेइज्जती किसकी होती है? अमेरिका की होती है। पीएनएस गाजी को ख़त्म कर दिया था, पूरी मूवी बनी है उस पर, ठीक है। तो भारत की नेवी जो है वो सरकारी ऑर्डर्स थे। ओखा सिर्फ 30 किलोमीटर, जैसा कि मैंने बताया द्वारका से 30 किलोमीटर जाएंगे ओखा, वहां पे बेट द्वारका भी है। तो वहां पे आईएनएस तलवार था। आईएनएस तलवार ने एनिमी फ्लीट को डिटेक्ट कर लिया, और आईएनएस तलवार अगर जाता तो बड़ा दिक्कत होती। लेकिन ये, इसको वही ऑर्डर थे कि भैया कुछ भी हो, यू विल नॉट एंगेज, दूर रहोगे आप। अब नेवल सर्कल में इसको तलवार इंसिडेंट बोला जाता है, अगर हम नेवल सर्कल्स की बात करें। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही, मतलब पता था कि नेवल प्राइड, जो हमारी नेवी शौर्य पे चलती है, उसके लिए बहुत बड़ा झटका था कि उधर से दुश्मन हमला कर रहा है। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है कि मारे उनको, लेकिन हमको जानबूझ के दूर रखा जा रहा है। जानबूझ के नहीं, लेकिन दूर रखा जा रहा है कि नेवी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो अब इंडियन नेवी, जो हमारे वाइस एडमिरल थे एन कृष्णन और एम के रॉय बाद में, तो उन्होंने बोला कि भाई ये नेशनल ऑनर को एक बहुत बड़ा ब्लो है। आप समझ रहे हो आप क्या चाहना, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और रॉय ने तो बोला कि जो कोर्ट मार्शल एडमिरल बिंग का 18th सेंचुरी में हुआ था, बड़ा फेमस है कोर्ट मार्शल है, आप फ्रेंच फ्लीट के साथ इंगेज इन्होंने नहीं किया था। हिस्टोरिकल रिमाइंडर है कि आपकी ड्यूटी है कि अगर एनिमी आपके सामने हो, आप खत्म करोगे उसे। आपकी जो एनिमी है, आपका दुश्मन, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं यह ह्यूमिलिएशन था, और ये याद था हमारे एडमिरल SM नंदा को। ये नेवी भूली नहीं, नेवी को याद था कि बदला तो लेंगे बेटा। और बहुत जल्द ये मौका आया 1971 में, 1971 में, जब पाकिस्तान ने यही गलती की। पाकिस्तान को लगा इंडियन नेवी क्या करेगी, और पाकिस्तान को लगा कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों आज मुझे गर्व है, और आपको भी गर्व होना चाहिए, कि भारत 1971 का वॉर खाली 13 दिन में जीता, और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी को जाता। सिर्फ नहीं, मतलब बहुत बड़ा श्रेय इंडियन नेवी को जाता है, क्योंकि इंडियन नेवी ने 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक कराची को खत्म कर दिया, ऑपरेशन पाइथन, और उसके बाद दोबारा एक ऑपरेशन खत्म हो गया पाकिस्तान। उनका कराची मतलब 5 दिन तक धू धू करके जला है, समझ रहे हो। तो 1971 का ये जो इंडियो पाकिस्तान वॉर है, नेवी ने टेबल्स टर्न कर दी, और पाकिस्तान आज भी थर्राती है इंडियन नेवी से। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, भाई इंडियन शिप्स ने पीएनएस खैबर, पीएनएस शाहजहां, पीएनएस ढाका, यही जो आए थे द्वारका में हुल दिखाने, हुल देने आए थे, खत्म कर दिया इनको।
4 पाकिस्तानी मर्चेंट शिप, इकलौती इनकी सबमरीन पीएनएस गाजी को हमने डुबा दिया था। आईएनएस विक्रांत ने ईस्ट पाकिस्तान ब्लॉकेड लगा दिया, पाकिस्तानी आर्मी ट्रैप हो गई। आईएनएस विक्रांत खड़ा हो गया, पाकिस्तान आर्मी जा ही नहीं पाई क्योंकि घूम के जाना पड़ता था ना, ठीक है। हजारों सोल्जर्स इन्होंने पकड़ लिए और आईएनएस पलवेल 100 किलोमीटर की रेड मारी इन्होंने, टेरिटरी में घुस के अंदर। कैप्टन एमके रॉय 457 मुक्ति वाहिनी नेवल कमांडोज को इन्होंने ट्रेन किया, 1 लाख टन ऑफ पाकिस्तानी शिपिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। और पाकिस्तान, मतलब ये देखिए जो विशाखापट्टनम है, 90 क्रू, जब वो एक्सपोर्ट खत्म हो गए, ठीक है, इनके 90 क्रू। ये पीएनएस गाजी वाला तो बहुत ही बढ़िया था ना, किस तरीके से पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया। बेवकूफ बनाने के लिए हम कहीं और एक्सरसाइज कर रहे थे और हमला कहीं और से था। तो 19 ये जो पर्ल हार्बर मूवमेंट था ना, ये पाकिस्तान वाला, ये हमारे साथ भी हुआ, सॉरी जापान वाला। 7 दिसंबर को आपको याद है कि जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था 1941 में, और अमेरिका युद्ध में कूद गया था, पर्ल हार्बर जिसको बोलते हैं, हवाई में। और उसके बाद अमेरिका ने मार मार के भूसी बिगाड़ दी थी जापान की, ठीक है, सरेंडर किया था जापान ने और न्यूक्लियर बॉम्ब तक दाग दिया था। यही हमारे भारत के साथ भी हुआ कि जब इंडियन नेवी को टेस्ट किया गया तो इंडियन नेवी इतनी खतरनाक तरीके से उतरी कि मतलब पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, और उसके बाद पाकिस्तान कभी उठ ही नहीं पाया। तो 2025 में भी जो सर क्रीक पे ये ऑपरेशन हो रहा है, ये एक्सरसाइज हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए एक रिमाइंडर है, ठीक है, कि देख लो कि हम कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तुमने कुछ भी मिसहैप किया, और वो भी अगर गुजरात में किया, तो अब तो हमारी नेवी और ज़्यादा ताकतवर हो गई है। हमने उस समय भी तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज किया था, और इस बार तो हम समझ लो कि पूरा कराची अपने कब्जे में ले लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे।